always when I used to give the mock tests, I only used to get about 90 to 110 marks. कभी भी मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे. तो आई वॉज रियली फियरफुल कि क्या होगा, इतना ही रेंज आता है कट ऑफ का, उसमें ही आई एम कर रही हूँ. आई ट्राइड अ लॉट. नेगेटिव्स हो जाते थे कई बार. तो नेगेटिव्स का ये करिए आप, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी पेपर को, टेस्ट को अटेम्प्ट करने में दे देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं. एंड टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट. So whatever test you are giving, if you are giving 2 hours for the test, give 3 hours to the analysis. Take each and every question जो आपने छोड़ा है, पता कीजिए आपने क्यों छोड़ा है. नॉलेज गैप था, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्या दिक्कत आ गई, क्यों छोड़ दिया. एंड इफ यू हैव मेड अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन एंड दैट हैज गॉन रॉन्ग, व्हाई इट हैज गॉन रॉन्ग, उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एनालिसिस ऑफ द टेस्ट स्पेशली इन प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आई विल टेल यू, जो हीट होता है ना जून का, और जो सरकारी स्कूल में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यू नेवर नो आपकी डेस्क कितनी छोटी होगी और आप किस कंडीशन में वो 2-4 घंटे बिता रहे होंगे. आपके दिमाग को बस ऐसे कर देना है कि बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दिस पेपर, जस्ट मी एंड माई पेन. तो उस लेवल का फोकस अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी. प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जैसे सर वाज आल्सो सेइंग, कि इट इज लाइक एन एलिमिनेशन प्रोसेस. It's not much about knowing what you know, but it's about cutting off those people who are not much serious about this exam. And end of the day, for me, it was those 3-4 questions which made me, eligible for writing my mains. So please work equally on your prelims. मैंने February से I completely oriented my preparation towards June का prelims, which was there. Last year it was on 3rd of June. From February, when the budget came, I read the budget. And after that, I oriented my entire preparation for preliminary exams. You can start with 10-20 questions per day of specific topics. Then you can go on to attempting part tests of one entire area. कोई एक पॉलिटी का, कभी इकोनॉमी का, ऐसे करके टेस्ट्स कीजिए. एंड फिर फाइंड आउट कि एग्जैक्टली वेयर इज द एरिया जहाँ पे मेरी वीकनेस है. फाइंड आउट बोथ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस. वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, पर अगर आप समझ चुके हैं कि इसमें काम अब नहीं हो सकता है, तो आप स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए. प्रीलिम्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू नो करेक्ट एंड व्हिच यू नो कैन बी करेक्ट. थोड़े ऐसे भी एरियाज आएंगे व्हेन इट विल बी डाइसी, व्हेन यू थिंक कि है कि नहीं है, अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, कितना परसेंटेज लग रहा है. So all this practice will come when you're attempting the paper. एग्जाम हॉल में जाके नहीं डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है. That is something which you will do before, at your home, wherever you are studying. So this focus you keep on attempting the paper also.